Subscribe to my channel by clicking the bell icon button to get my videos with notifications. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन और आप चैनल देख रहे हैं हिडन रियलिटी। 8 जनवरी 1942 को दुनिया में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने साइंस की दुनिया को हैरान कर दिया, जिसका नाम स्टीफन हॉकिंग था। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बीमारी के बावजूद साइंस की दुनिया में एक तहलका मचा दिया और इस कदर और मेहनत से काम किया कि उनका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे अजीम साइंसदान के साथ लिया जाता रहा। स्टीफन हॉकिंग को 21वीं सदी का सबसे अजीम साइंसदान होने का दर्जा हासिल हो चुका है। स्टीफन हॉकिंग और आइंस्टाइन गो के एक अलग अलग दौर के अजीम साइंसदान थे, लेकिन इनमें कुछ चीज़ें कदरे मुश्तरका थी। आइंस्टाइन की तारीख़ पैदाइश और स्टीफन की तारीख़ पैदाइश एक ही है, यानी कि 14 मार्च। आइंस्टाइन की तरह स्टीफन भी माहिर तिब्बियात थे। स्टीफन हॉकिंग और एल्बर्ट आइंस्टाइन को एटम बम का खालिक भी माना जाता है और हैरानकुन तौर पर एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग की वफ़ात भी 76 बरस की उम्र में हुई। स्टीफन हॉकिंग बरतानिया की मारूफ यूनिवर्सिटी यानी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रिसर्च भी रह चुके हैं। उन्होंने फितरात कायनात यानी कि ब्लैक होल से मुतल्लिक हैरानकुन पेशन गोइयाँ की थी। इसी तरह उन्होंने कशिश शकल से मुतल्लिक भी तहकीकात की। स्टीफन हॉकिंग ने एक किताब जिसका नाम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में दुनिया में उसको साइंस की दुनिया में सबसे बेहतरीन किताबों में शुमार होने का दर्जा हासिल हो चुका है। स्टीफन हॉकिंग एक ख़तरनाक बीमारी का शिकार थे और वो कुर्सी से उठ नहीं सकते थे और ना ही चल सकते थे और ना ही बोल सकते थे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग दिमागी तौर पर 100% सेहतमंद इंसान थे। वो अपने ख़यालात और रिसर्च को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक ख़ास किस्म का कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे जो कि उनकी आंखों की हरकत से काम करता था। वो शख्स जिसने ब्लैक होल और टाइम मशीन की मोटी मोटी इक्वेशन से सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो स्टीफन हॉकिंग थे। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट भी स्टीफन हॉकिंग ने इस दुनिया को दिया। 1974 में हॉकिंग ने ये साबित कर दिया कि ब्लैक होल मुकम्मल तौर पर ब्लैक नहीं होते, बल्कि ब्लैक होल वो हैं जो मुसलसल तौर पर शवाएं खराज करते हैं। स्टीफन हॉकिंग मुकम्मल तौर पर मफलूज इंसान था, लेकिन उन्होंने इस दुनिया को अपनी रिसर्च से आगाह किया जो आने वाली नस्लों और इंसानों और कई सदियों तक उनकी मदद करती रहेगी। स्टीफन हॉकिंग को आज की सदी का एल्बर्ट आइंस्टाइन माना जाता है। वो सिर्फ कुर्सी पर मफलूज हालत में पड़ा रहता था, लेकिन उसके साथ साथ वो मजाक भी करता, मकालात लिखता, लेक्चर देता और मुख्तलिफ इक़साम के तनाज़ात में उलझा रहता था। स्टीफन हॉकिंग, जिनको आज की सदी का एल्बर्ट आइंस्टाइन माना जाता है, वो हमें आज मौजूद नहीं है। स्टीफन हॉकिंग का इंतकाल 14 मार्च 2018 बुध के रोज़ हुआ और उन्होंने 76 बरस की उम्र पाई। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने इसके साथ हमें एक मजबूत पैगाम दिया कि अगर एक मफलूज इंसान जो ना कि चल सकता है, ना ही बोल सकता है और ना ही हरकत कर सकता है, वो अगर इस कदर मेहनत और लगन से काम कर सकता है तो एक सेहतमंद इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज को आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।